द्रोणाचार्य जी की कर्म भूमि में 4 धर्मों के एक केंद्र पर मेरे को ये बताते हैं, आप सबको पता है कि ये ऐसी काशीपुर देश की भूमि है, पवित्र भूमि है। यहाँ 4 धर्म, सनातन, हमारे शंकराचार्य जी यहाँ पर आकर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और बद्रीनाथ के लिए इसको बहुत इम्पोर्टेंट जगह मानते हुए पुराणों में लिखा है कि 4 धाम यात्रा बिना काशीपुर के, बिना घोड़ा सागर के पूरी नहीं, जैसा हमारे इतिहासकार बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे बौद्ध धर्म के बहुत बड़े इतिहासकार यूनसैन आए, उन्होंने लिखा कि यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ था। और उसके बाद हमारे गुरु महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ काशीपुर आए। नानकाना साहब इतिहास पे गुरु नानक जी के चरणों का तो पवित्र जगह है, जो बिना यहाँ उनके दर्शन के यात्रा भी पूरी नहीं होती। और चौथा, आपको एक चीज जो यहाँ के लोग सब भूल चुके हैं, हमारे संजय जी भी हैं, प्रेम जी भी हैं, आर्य समाज, हमारे ज्ञानंद सरस्वती जी 4 धाम यात्रा करने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। यहाँ तक कि लोग, कहीं लिखा हुआ है कि वो उन्होंने ये सोच लिया था कि खुदकुशी कर रहे थे हमारे। तो ये वो जगह है जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, आर्य समाज। यहाँ ज्ञान, यहाँ के बाद वो बॉम्बे जाकर उन्होंने आर्य समाज को फैलाया। ऐसी कर्म भूमि 4 धर्मों की, जिसको हम लोगों ने इतना निगलेक्ट कर दिया है कि आने वाली जनरेशन भी हमें परेशान, हमें माफ नहीं करेंगे। ये सब सोच के हम लोगों ने एडीएफ पे बीड़ा लिया। ये वो जगह है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे नए मुख्यमंत्री जब से आए, जो उत्तराखंड बनने के बाद जो इस तरह से हम पिछड़ गए थे, हम मांगे जिस फोरम में भी रखते थे कोई सुनने वाला नहीं था। बड़ी सारी घोषणाएं हो गई, पर घोषणाएं बक्से में ही बंद रहे। पर जब से ये हमारे धामी जी युवा, जिनका काशीपुर के लिए प्रेम है, उन्होंने हमारी जो सारी पेंडिंग डिमांड थी, हमारी डिमांड क्या थी, ये जो नहर की सड़क मुख्यमंत्री योजना डिक्लेयर्ड है, आज आप देख रहे हैं उसके काम शुरू हो गया। लक्ष्मीपुर माइनर, मेरे ख्याल से हाई कोर्ट और कहाँ पहुँचने के बाद 20 साल के बाद उस पर काम शुरू हो गया। तीसरा, पार्किंग की हमें कितनी परेशानी थी, चंडोगी के प्रयास, हमारे विधायक जी के प्रयास, हमारे पाली जी के प्रयास, इन सब के प्रयासों से ये पार्किंग का काम शुरू हो गया। और चौथा, जो शायद शर्म आती है, 7 साल की, वो आज चलने लायक हो गया। और हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारा बागपुर रोड का आरोपी, जैसा दीपक बिल्डर के शर्मा जी भी यहाँ बैठे हैं, आपको बधाई दूँ कि अगले कायदे से तो 15 तारीख को शुरू हो रहा है, पर एडीएम का प्रयास है कि अगर विधायक भी चाहेंगे, विधायक जी का प्रयास रहे, तो ये चेटी का मेले से पहले वो चालू हो जाएगा। आपके प्रयासों से एक इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हुई है कि आरटीएसओ का, रेलवे का जो इंस्पेक्शन थी वो कैंसिल हुई। ये सब आप सबके सहयोग, हमारे विधायक जी का सहयोग, उससे संभव होती है। मेरा मानना है कि जब से नारायण दत्त तिवारी जी ने फिर मांगे हमें सब चीजें दी, हम काशीपुर वालों को बिल्कुल एक तरीके से आपसी क्या सोचना
अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करने की हम लोगों में इतनी शक्ति दी थी हमारे नारायण तिवारी जी ने कि 7 साल हमने बर्दाश्त किया। सारे बर्बाद हो गए इस रोड के व्यापारी, बाजपुर और जसपुर और ठाकुर द्वारा के जो व्यापारी यहाँ पे व्यापार करते थे, उन्होंने आना बंद करके अपने व्यापार वो मार्केट जम गई। हम लोग इकट्ठे प्रति के आप एग्री करेंगे, उसकी वजह से हम 7 साल लगे। हम लोगों का प्रयास, केंद्र का प्रयास, विधायक जी के साथ हम रेलवे मंत्री के पास गए। उन्होंने हमको अंडर पास, जो कि इम्पॉसिबल है, उसको सैंक्शन कर दिया और उसका आपको बताते हुए हर्ष है कि उसका टेंडर भी हो गया। अब सिर्फ उसके सिग्नल को हटाने के लिए टेंडर हो रहा है। मुझे उम्मीद है 1 साल के अंदर वो भी हो जाएगा। ये सब प्रयास आप सबके सफल है, तभी हुआ है। और मेरा मानना है कि आने वाला समय काशीपुर के लिए बहुत बड़ा है। सर, केडीएफ पार्क का निर्माण किस तरीके से काशीपुर के विकास के लिए? सर, ये हमारा अहोभाग्य है कि इस भूमि पर हम खड़े हैं जहाँ पर एकलव्य ने मूर्ति बनाकर बिना अपने गुरु को देखे हुए जो है धनुर्विद्या सीखी थी। तो आज तो हमारे पास में धनुर्विद्या के जो एशियाई खिलाड़ी है वो यहाँ पर आए हुए हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मिल गई है और टेक्नोलॉजी मिल गई है। तो अगर उसके बावजूद भी हम अगर उस चीज़ों को नहीं बना पाते और एशियाओं और जो वर्ल्ड के जो सबसे बड़े गेम हैं उसमें हम अपना स्थापित नहीं हो पाते तो बढ़िया बात नहीं होगी। ये हमारे लिए भाग्य की बात है। एक ना एक गोल्ड मेडल आना चाहिए हमारा काशीपुर का नाम के साथ। सबसे बड़ी चीज़ अगर काशीपुर का व्यक्ति अगर उसमें सम्मिलित भी होता है तो हमारे लिए ये भी बहुत है। और पहली बार मेरे ख्याल से सिर्फ काशीपुर नहीं, आसपास के जिलों में, आसपास के क्षेत्र में ये पहली ऐसी धनुर्विद्या की जगह है और पावन जगह है। तो मुझे लगता है कि आगे हम लोग कामयाब होंगे। बहुत सारे युवाओं के लिए जो ऑप्शन आया अग्निवीर की ट्रेनिंग का जो यहाँ पे, अग्निवीर भी आसपास मैं समझता हूँ कि ये पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ पर बना हुआ है कि किसी पर्सनल व्यक्ति ने, किसी संस्था ने इस तरीके के कार्यक्रम, जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उन्हें अपना पार्टिसिपेट करा है। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो कैसे अपील करेंगे कि आप आएँ यहाँ, युवा आएँ और अपने बिल्कुल यहाँ पर सबको आना चाहिए और इन सब चीज़ों को सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम का ये प्रयास सराहनीय है और 48 संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। सबने मिलकर उन लोगों के बारे में सोचा जो बुजुर्ग यहाँ पर वॉकिंग के लिए आया करते थे और इस पार्क का डेवलपमेंट किया। साथ ही बच्चों के लिए भी जो धनुर्विद्या का प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। अपने प्रयासों से उन्होंने इस केडीएफ के नाम से जो पार्क बनाया है, ये सभी लोगों के काम आएगा और बच्चों के खास तौर से। ये इस क्षेत्र के लिए और यहाँ के लिए बहुत अच्छा मतलब पार्क बनाया गया है। ऐसे भी यहाँ रोज सुबह शाम लोग काफी टहलने आते हैं। तो उन जो टहलने लोग आते हैं उनके लिए एक स्वच्छ वातावरण और एक प्राकृतिक नेचर के करीब होने का सबको एक अनुभव होता है। सर, ये जो हमारा काशीपुर का महासागर किसी जमाने में सिर्फ जो है भतीला उत्पादन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आज हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो लोग कहते हैं चलो भाई धुआं सागर दिखा के लाए। क्या कहेंगे, किस तरीके से विकास हो रहा है, किस तरह से सुंदरता बढ़ रही है? शहर का ये मस्तक है और जी मस्तक है और को धुआं सागर को प्यार करते हैं। जी एग्जैक्ट। यहाँ तो पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं कि हम लोग अगर एक बार मन से लग जाए पूरा शहर डेवलपमेंट फोरम को सहयोग करें तो ये नैनीताल से पहले एक सेमी नैनीताल बन जाए। हमारी राज्य शुभकामनाएं हैं। ये जैसे भी हमने सुना है कि तालमेल की नौकायन का भी आगे प्लान है, तो हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी ये सपना पूरा हो। ये मिनी नैनीताल का ही एक सपना है जो पूरे जरूर होगा। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। का मतलब है काशीपुर डेवलपमेंट फोरम। केडीएफ का जो उद्देश्य है वो केवल यही है काशीपुर का विकास कैसे हो। उसी के तहत इन्होंने ये द्रोणासागर में पार्क बनाया है, केडीएफ पार्क। इसमें इन्होंने आर्चरी का सेंटर बनाया है जिससे कि नए युवा जो हैं आर्चरी सीख पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। केडीएफ बहुत अच्छा काम कर रहा है। केडीएफ के प्रयासों से ही हमारा जो पुल पिछले 6 साल से पेंडिंग था वो आगे स्टार्ट होने वाला है 5-7 दिन के अंदर ही। तो मैं समझता हूँ केडीएफ की संस्था को हमें सपोर्ट करना चाहिए
और सब लोग मिलके चलेंगे KDF के साथ तो काशीपुर का विकास जरूर होगा। धन्यवाद। सर, KDF पार्क का जो निर्माण हुआ है द्रोण सागर में, कहना चाहिए कि एक तरह से सुधार की शुरुआत कह सकते हैं हम, क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर? पहले तो मैं आज बहुत जो है KDF काशीपुर डेवलपमेंट फोरम वाले इन सभी जितने भी गणमान्य हमारे यहाँ काशीपुर के KDF के सदस्य हैं, इन सबका बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने इस काशीपुर के अंदर आज एक वो पहल की है जिसके बारे में हम बचपन में देखते थे, और बचपन में देखने के बाद में आज हमने वो सब चीज़ें देखी कि हम बदलती हुई देखी। पहले हम ये सोचते थे कि ये सब चीज़ें यहाँ खत्म हो जाएंगी। कहना चाहिए एक तरीके से भसींडा उत्पादन क्षेत्र था, भसींडा उत्पादन क्षेत्र था मात्र, और लेकिन आज जो है इसको देख के ऐसा लगता है कि जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं, हम देखते हैं डेली हम शाम को वॉक करने आते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं और KDF के ग्राउंड में वॉलीबॉल खेलते हैं। और यहाँ पर हमने एक बात देखी कि जितने बाहर के टूरिस्ट हैं वो सारे एक बार द्रोण सागर में जरूर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए तादाद संख्या ज़्यादा बढ़ी है। और दूसरा क्या है कि KDF ने जो ये ग्राउंड बनाए हैं और KDF ने जितने भी यहाँ फूल लगाए हैं, डेवलप लगाए हैं, ये इतना अच्छा गया कि मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ काशीपुर डेवलपमेंट फोरम वालों का। और क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से अपील ये करूँगा मैं लोगों से अपील ये करूँगा कि इसको ऐसे मेंटेन करें जैसे हम लोग अपने घर के अंदर मेंटेन करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमारा एक धार्मिक, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी कभी हमसे पूछे कि काशीपुर में द्रोण सागर था, लेकिन द्रोण सागर था नहीं, द्रोण सागर है और द्रोण सागर रहेगा। और आज मुझे बहुत सुंदर स्वरूप में रहेगा, बहुत ही सुंदर स्वरूप में द्रोण सागर लव काशीपुर। बहुत धन्यवाद। और मैं अपने भाई ठाकुर साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने पूरी इसकी कवरेज की है। धन्यवाद बहुत। ऐसा KDF के क्या कहना चाहेंगे हुए कार्य के द्वारा, एक तो जो इन्होंने तीरंदाजी जी का जो है द्रोणाचार्य का जो सपना था वो पूरा करने की बहुत बढ़िया कोशिश करी है। इससे जो है मतलब आप ये सोच लीजिए यहाँ के जो जितने भी युवा हैं हमारे, उन्हें ट्रेनिंग के नाम में ट्रेनिंग के लिए जो है बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ, और इसके भी ये विकसित करने को कह रहे हैं। बाकी मैंने एक फोटो डाला था अभी द्रोण सागर का बहुत पुराना, जिसमें जो है नौका यान होते हुए दिखाया गया था। अरे वाह, तो उसे काफी लोगों ने सराहा। वो मुझे कहीं मैं देख रहा हूँ, हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। हाँ, वो हम ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में द्रोण नौका भी चलेगी, किस तरीके से एकदम विकास होगा और किस तरीके से ये चमकता चला जाएगा मन से। अच्छा करता है और जो अच्छा कर रहा है उसके आप साथ आ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। राजीव भाई जी के लिए दो शब्द क्या कहेंगे सर? राजीव भाई ने पूरे तन मन धन से लगे और काशीपुर के फ्लाईओवर के लिए, यहाँ के लिए और हर तरफ से विकास के लिए बहुत बढ़िया कार्य करा है। राजीव भाई जी के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? राजीव भाई जी तो हमारे वो हैं जो जैसे हमारे मोदी जी हैं तो काशीपुर के राजीव भाई हाँ, राजीव भाई जी तो शुरू से इसमें लगे रहे हैं और इनके अथक प्रयासों से ही ये इसका मूर्त रूप दिया गया है। राजीव सर की जो सोच है, दूरदृष्टि है, उसने फ्लाईओवर से लेकर यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों पर जो फोकस किया है वो बहुत बड़ी बात है। सब मिलके इसे जो है और चमकाएंगे और राजीव भाई जी को भी जो है पूरी तरीके से मदद देंगे कि जो भी हमारे से हो सकता है हम करेंगे। आप लोग भी बहुत लगे रहते हैं पत्रकार, मैं देखा आपने KDF। थैंक यू। पहली बार हमें किसी गायक से बुलाया किसी प्रोग्राम में, तो बहुत खुशी की बात है। और इतने गणमान्य लोगों के साथ मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, पार्क के बारे में पार्क तो पूरा डिजाइन ही हमारे हाथों हुआ है, तो ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा चीज़ें डिजाइन हमारे हाथों में। तो आगे आने वाले भविष्य में इसका क्या होगा आप बताइए। तो हम चाहेंगे कि काशीपुर वाले जो इतनी अच्छी चीज़ें में दी गई है तो उसे प्यार से रखें, संभाल के रखें, सजो के रखें और आने वाले टाइम में द्रोण सागर एक बहुत ही अच्छे टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित होने वाला है। ये हमारी शुभकामना है। बहुत धन्यवाद।